आम सहमति के साथ, सर्वसम्मति के साथ स्पीकर का चुनाव होता है। क्योंकि स्पीकर जब हो जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं रहते। सभी पार्टियां, सभी जो सदस्य हैं उनके सरोकार स्पीकर के साथ जुड़े रहते हैं। देखो, भारत माता की जय कहने में जिनको शर्म महसूस होती है, वो फिलिस्तीन फादर कहने में जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। आप भारत माता को जय की जय कहने में आपको शर्म आती है, आपको जो है वो कहीं लगता है कि धर्म खतरे में आ जाएगा, और फिलिस्तीन को फादर कहने में जो है वो आपको गर्व महसूस होता है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किसी दूसरे देश की जय और किसी दूसरे देश के बारे में आप इस तरह की बात करेंगे तो आपकी मानसिकता और आपकी सोच क्या है वो प्रदर्शित होती है। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मोदी सरकार तीसरे काल की लोकसभा में पहली जीत, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुनेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदर्श स्थिति तो ये होती कि आम सहमति के साथ, सर्वसम्मति के साथ स्पीकर का चुनाव होता। क्योंकि स्पीकर जब हो जाते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं रहते। सभी पार्टियां, सभी जो सदस्य हैं उनके सरोकार स्पीकर के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट्री परंपरा को जिन्होंने परास्त किया, जिन्होंने पार्लियामेंट्री परंपरा पर लगाया और पार्लियामेंट्री परंपरा पर पलीता लगाने का पाप करने वाले आज पार्लियामेंट्री परंपरा की दुहाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 2004 में जब उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अपर हाउस यानी राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव हुआ था, तो हम लोगों ने मांग की थी कि आप डिप्टी चेयरमैन जो है परंपरा के अनुसार विपक्ष को मिलना चाहिए। तो उन्होंने हामिद अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया, रहमान साहब को जो है वो वाइस चेयरमैन बना दिया। कांग्रेस के दोनों थे। उसके बाद 2012 में एक मौका आया कि तब भी यही विपक्ष की मांग की थी, तब भी उन्होंने जो है वो कांग्रेस के ही कोरियन साहब को बना दिया। वो तो मोदी जी जब उनको मौका मिला तो 2018 में जब वाइस चेयरमैन का अपर हाउस में चुनाव हुआ तो उन्होंने गैर भाजपा के जो है वो लीडर हरवंश जी को जो है वो वाइस चेयरमैन बनाया, जो अभी तक हैं। तो आप जो है वो बिना नंबर की, नंबरदारी की जो जंग कर रहे हैं या जुआड़ कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आपकी सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। प्रधानमंत्री ने ओम बिरला के लिए जो प्रस्ताव रखा था ध्वनि मत से पारित हो गया, विपक्ष की ओर से डिवीजन की मांग नहीं की गई, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उन्हें भी मालूम था कि बिना नंबर के नंबरदारी होती नहीं है। उन्हें भी मालूम था कि ये एक सिंबॉलिज्म है और कहीं ना कहीं जो है वो सिर मिटाते ही ओले पड़े। आपको जो है एक मौका था जिसमें कि आप जो है वो आम सहमति, सर्वसम्मति के साथ स्पीकर के चुनाव में हिस्सेदारी, भागीदारी करते। लेकिन जब अकल पे पत्थर पड़ा हो तो इसी तरह के निर्णय होते हैं। शपथ ग्रहण चल रही थी एक तरीके से माननीयों की, तो उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी है, फिर अपनी शपथ के बाद वो कहते हैं जय फिलिस्तीन। देखो, भारत माता की जय कहने में जिनको शर्म महसूस होती है, वो फिलिस्तीन फादर कहने में जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। आप भारत माता को जय की जय कहने में आपको शर्म आती है, आपको जो है वो कहीं लगता है कि धर्म खतरे में आ जाएगा, और फिलिस्तीन को फादर कहने में जो है वो आपको गर्व महसूस होता है। अरे भाई, आप पार्लियामेंट में हैं, लोकतंत्र के मंदिर में हैं, आपके फिलिस्तीन को लेकर के सरोकार हो सकते हैं, आपके अपने सोच हो सकती है, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किसी दूसरे देश की जय और किसी दूसरे देश के बारे में आप इस तरह की बात करेंगे तो आपकी मानसिकता और आपकी सोच क्या है वो प्रदर्शित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी थे। विजय मुकेश के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।